आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि फाल्गुन मास आ गया है। फाल्गुन उत्सव में हमें निशान यात्रा करनी है, तो निशान यात्रा कब करें, कहां से करें, कैसे करें, कैसा निशान हो, किस प्रकार से तैयारियां करें, घर से क्या लेकर जाएं, आगे बाबा को क्या बोलें, वापिस क्या लेकर आएं, निशान का बाद में क्या करें, क्या क्या सावधानियां रखें, क्या गलती नहीं करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले फाल्गुन मास में बाबा श्याम को निशान चढ़ाने की परंपरा अति प्राचीन है, चली आ रही है। क्योंकि आपने श्री श्याम स्तुति में पढ़ा होगा, सुना होगा, हर रोज गाते भी होंगे, फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था। इस कारण फाल्गुन मास की द्वादशी को बाबा की विशेष पूजा होती है। ऐसे में निशान यात्रा कब करें, कहां से करें, कैसे करें, तो फाल्गुन मास की पहली तिथि से लेकर पूर्णिमा तक आप 15 दिनों तक कभी भी निशान यात्रा कर सकते हो। विशेष यात्रा एकादशी के दिन यानी अमल की एकादशी के दिन मानी जाती है। एकादशी द्वादशी 2 दिन एक निशान यात्रा मानी जाती है। तो अब कहां जाके यात्रा करें, तो देखो भाई, उसके लिए आप जहां से भी हो, सबसे पहले तो अपने नजदीक की देखो कि कौन सा मंदिर है, कौन सा धाम है जहां निशान यात्रा आप कर सकते हो। क्यों, अब मान के चलो आपकी जेब में 100 रुपए भी नहीं है और मैं आपको बोल दूं खाटू जाके यात्रा करो, कहां से लेके आओगे 2000 5000 रुपए, बताओ कहां से लेके आओगे। परेशान पहले से ही हो, परेशानी ठीक करने के लिए यात्रा करोगे और 5000 रुपए का मैंने आपको और कर्जा करवा दिया, तो ये बिल्कुल गलत, निहायती मूर्खता भरी बात है। अगर आपको अपने आसपास के मंदिर में ये नजर नहीं आता तो खाटू जाने के बाद भी ये नहीं दिखेगा, मैं गारंटी देता हूं। क्यों, खुद इसने कहा है, मैं वहां हूं जहां भक्त मुझे प्रेम से याद कर लेता है। तो अगर इसकी कही हुई बात झूठी है तो आप लोग सच्चे हो, ठीक है। काफी मेरे पास जब लोग मिलते हैं या फोन आते हैं, वो यही बोलते हैं, हमारे आसपास तो श्याम मंदिर है लेकिन वहां इतनी सुनवाई नहीं होती, खाटू होती है। किसने कहा? मेरे जैसे किसी चोर ने बोल दिया खाटू जाए हो, खाटू का भाड़ा है नहीं, बताओ कहां से जाके आओगे। गलती मत करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते भई प्रगट में जाना, ये तो हर जगह कण कण में है। इसको प्रकट करने के लिए हृदय से प्रेम चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप खाटू चले जाओ, सालासर चले जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं जाओ, ये दिखाई देने वाला नहीं है। अगर प्रेम से मान लिया तो ये आपके घर के मंदिर में भी बैठा है। तो जहां आपका कोई नजदीकी कोई ऐसा स्थान जहां बाबा विराजमान हो, वहां की यात्रा करिए। एक, आप पैदल यात्रा कर पाओगे। कहां से? अपने घर से लगे 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में है, पैदल यात्रा कर दो। घर से आपको खुद निशान, कोशिश ये करो कि निशान खुद घर से लेकर चले, अगर नजदीक है तो। कौन सा निशान? एक ऐसा निशान जिस पर बाबा श्याम और बाबा हनुमान दोनों की तस्वीर लगी हो। हद से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं, खाटू में लाइन में लगे हुए हैं, बाबा श्याम के दर्शन किए, उठाकर बाहर फेंक दिए। उनको पता ही नहीं कि खाटू में भी हनुमान मंदिर है। याद रखना, हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे देव हैं जो हर एक देवी देवता के साथ पूजे जाते हैं। किसी भी मंदिर चले जाओ, आपको हनुमान जी महाराज अवश्य मिलेंगे। तो बताओ फिर आपने किए दर्शन? नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमें आगे से इसको देखना है, लेकिन हम भूल गए कि इसकी आंखें सामने हैं। जो सामने से आता है ना, ये उसको देखता। जो 13 सीढ़ियां, खाटू की 13 सीढ़ियां, चमत्कारी खाटू वाले 13 सीढ़ियां तेरी, जब से चढ़ा 13 सीढ़ियां, किस्मत बदल दी मेरी। क्या पागल थे वो लोग जिन्होंने ये काम करवाया? अच्छी बात, आप कहीं से भी दर्शन करो, ये हमारा विषय नहीं है। तो कोशिश करो आप घर से ही दर्शन करो, घर से ही निशान यात्रा शुरू करो। फिर भी लगे कि हम खाटू धाम ही जाना है तो आप रिंगस पहुंचिए। बाबा की निशान यात्रा रिंगस के मोड़ से शुरू नहीं होती। हो सकता है काफी लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बुरा मान जाना, मैं खुश हो जाऊंगा। रिंगस के प्राचीन श्याम मंदिर से निशान यात्रा शुरू होगी। मंदिर के बाहर आपको निशान मिल जाएंगे, वहां से निशान ले लेना। बाबा के रिंगस धाम में दर्शन करना, बाबा को बोलना कि रिंगस से खाटू तक पैदल यात्रा कर नहीं रहा हूं, आप करवा रहे हो। कृपा करके बाबा श्याम, बाबा हनुमान, हमारे घर, वहां बोलकर नाम बोल देना, वहां खड़े होकर, चाहे कहीं भी जगह मिले, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेगी, गोत्र ये, इस जगह का निवासी हूँ, मेरे घर के कुल देवी कुल देवता पित्र सभी मेरे शरीर पर सवारी ले लें। बोल देना ये शब्द, मैं खुद बोलता हूँ, मेरे शरीर पर सवारी ले लें और तुरंत प्रभाव से जागृत होकर निशान यात्रा में शामिल हों। शरीर मेरा है करवाओगे आप। उसी समय बाबा श्याम, बाबा हनुमान सुरक्षा चक्कर के रूप में आपके चारों तरफ जागृत ना हो जाए तो कहना, पूरी यात्रा के दौरान कोई आपकी तरफ देख भी नहीं सकता। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है।
फिर देखना, शरीर थके तो हमें बताना, भूख प्यास लगे तो हमें बताना, एक भी बार कोई गलती हो तो हमें बताना। अगर इसके अलावा, इसकी सूरत के अलावा कहीं ध्यान जाए तो हमें बता देना। कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको याद किया, बुलाया, ये तुरंत आया। और अब यात्रा आपका शरीर नहीं ये कर रहा है। दुनिया की नजरों में आपके दो पांव चल रहे हैं, लेकिन इसकी गोद में चल रहे हो। वो पांव आपके नहीं, वो इसके होंगे। एक बार चल के देखो। चलते चलते काफी लोग क्या करते हैं, मान के चलो ये हमारा निशान, निशान का मतलब झंडा होता है, ठीक है, ये हमारा निशान है। काफी लोग, खुद मैंने अपनी, काफी लोग क्या 99% लोग ऐसे रखे हुए हैं, चल रहे हैं, झटपटाए से हैं, लटके हुए हैं, मुंह का जो तेज है वो उतरा हुआ है, निगाहें कहीं पर हैं, फोन चल रहा है, आंखें खुल नहीं रही हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं, रास्ते में पड़े हुए कंकर पत्थरों को लात मारी जा रही है, यहाँ वहां लोगों को ताड़ रहे हैं, क्या क्या मुख से बोलते जा रहे हैं, गुटखा पान मुंह में, माफी चाहूंगा गलत बोल दिया, ठीक है, जो भी मतलब आप समझ गए हो, क्या बताऊं, अब ज्यादा बोलूंगा गलत हो जाएगा। नहीं भाई, कहीं नहीं देखना है, चुपचाप। अगर आप इसको बुलाकर चलोगे, इसकी गोद में बैठकर चलोगे, अरे मैं रोना भी जो चाहूं तो ये रोने ही नहीं देता, चाहकर भी नजर गलत जगह भी नहीं जाएगी, चाहकर भी रुक नहीं पाओगे। ऐसे निशान नहीं होता, ऐसे अर्थी उठाई जाती, निशान ऐसे उठाया जाता, दाएं बाएं कोई भी हाथ में लो, ऐसे निशान उठाओ, स्टिक सीधा रहे, चलते रहो। राधे राधे, श्याम श्याम, कृष्णा कृष्णा, राम राम, सीता सीता, कुछ भी बोलते चलो, ध्यान सीधा रखो। जो भी आपसे उलझने की कोशिश करे उसको भी बोलो, भाई मेरी गलती है, जय श्री श्याम, राधे राधे, सीताराम, बस चुपके से निकल लो। क्योंकि उस समय आपको उलझाया जाएगा जानबूझकर। जिन लोगों ने यात्रा की है उन लोगों को पता होगा, हद से ज्यादा गुस्सा दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए यात्रा कर रहे हो, वो भी निशान यात्रा। हाथ में क्या है? हाथ में निशान। जिस निशान के नीचे मुर्दे की अर्थी निकल जाए, मुर्दा खड़ा हो जाता है। छोटी चीज है हाथ में, कोई धर्म ध्वजा आप हाथ में उठाए चले हो, कोई छोटी बात थोड़ी है। मुर्दा अगर नीचे निकल जाए तो खड़ा हो जाता है, इतनी पावर है। और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, अर्थी उठाए चल रहे हैं। डूब मरो यार, कहीं गलत बात। चलते रहो। लगे कि अब मुझे पानी पीना है, भोजन करना है या आराम करना है, तो वहां जितने भी दुकानें मिलेगी उनके बाहर आपको स्टैंड मिलेगा, आप वहां लगाओ। अब ये निशान नीचे पृथ्वी से स्पर्श नहीं होना चाहिए और सीधा खड़ा रहेगा। वहां आप अपने समय अनुसार, जगह अनुसार उसको रख दो। उसके बाद हाथ धोकर खाना खाना है, चाय पीनी है, पानी पीना, करो। 5-10 मिनट आराम करो। उसके बाद चलने से पहले हाथ धो, बाबा को प्रणाम करो, बाबा चले। ये सिर्फ इतना बोलना, बाबा चले, उठाकर चल पड़ो। बाबा चलेगा भाई, आपकी और मेरी क्या औकात है, ये चलेगा। चलते चलते तोरण द्वार पर पहुंच जाओगे। तोरण द्वार दिखते ही बाबा को प्रणाम करना। हो सके तो लेट कर प्रणाम करना, कोई दूसरा साथ हो उसको दे देना एक बार। उसके बाद लगे कोई साथ नहीं है, प्रणाम कर देना बस। वहां सेल्फी वगैरह बाद में ले लेंगे, आज हमारे पास बहुत सारा समय बचेगा। लगे कि किसी कारणवश तोरण द्वार पर नहीं जाने दे रहे तो दूर से तो दिखाई देगा, दूर से ही प्रणाम कर दो। धन्यवाद, आपने तोरण द्वार पर बुलाया है, कृपा कीजिए, दर्शन भी दीजिए। जहां जाओगे, जहां सेवादार आपसे ये ले लेंगे, क्योंकि अंदर तो ले जाने देंगे नहीं, डंडा उतार के दे दो उनको। ध्वजा बाहर निकालो, अपने शीश पर रख लो। शीश पर लेकर बाबा का गुणगान करते हुए बाबा के मंदिर तक पहुंचो। जाके दिखाओ बाबा को कि आप खुद लेके आए हो, खुद इसमें विराजमान हो। बाबा श्याम, बाबा हनुमान दोनों बैठे हैं, इसमें साक्षात विराजमान हो जाओ। चलो घर चलेंगे। दर्शन करवा के बाहर निकल आओ। घर आते समय उसको वापस ले आओ। घर आके अपने घर की छत पर उसको विराजमान करवा दो। और जब घर की छत पर ध्वजा विराजमान होती है, दुनिया को पता चल जाता है कि ये घर कौन बैठा है, बाबा श्याम, बाबा हनुमान बैठे हैं। और जहां ये बैठे हैं, औकात है किसी की, अरे कुछ करना, कुछ हो जाना, कुछ गलत कर देना तो असंभव है मेरे भाई। कोई देख नहीं सकता, नजर नहीं मिला सकता कोई, देखने करने की तो बात ही कुछ हो रहा है। ये हुई संपूर्ण यात्रा। वहां से चलने से पहले क्या किया आपने? बाबा श्याम, बाबा हनुमान निशान में विराजमान हो जाओ, घर चलते हैं। साक्षात ले आए आप उसको, कर्जदार हो जाएगा। जैसे कबीर साहिब बोलते हैं ना, हरि पाछे फिरत हैं, कहते कबीर कबीर। कबीर कबीर करते हुए हरि पीछे पीछे, क्यों? क्योंकि मैं राम जाप करता हूं। बस नाम के साथ ही तो आधीन हो जाते हैं, आधीन हो जाते हैं भाई। ये एक बार करके तो देखो इस प्रकार। अगर आसपास कोई अन्य ऐसा मंदिर है जहां आप जा सकते हो, तो कोशिश करो वहां घर से पैदल चलो, बाबा को दर्शन करवाओ। निशान में बाबा आप विराजमान हो जाएगी, बाबा हनुमान आप विराजमान हो जाएगी। घर लेके घर पे फिर ध्वजा लगा दो।
सभी जगह के लिए, सभी स्थानों के लिए, और जब भी कभी यात्रा करो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कुछ भी नहीं करना, कोई पैसा लगा कुछ नहीं लगा। अब कुछ लोगों का ये था कि छोटे बड़े निशान, अरे जैसी आपकी योग्यता है वैसा ही ले लो, कोई जरूरत नहीं लोगों की देखा देखी। कुछ लोगों ने कहा ऊपर नारियल बांधना, अरे मत बांधो यार, क्या करोगे नारियल, क्या करोगे बताओ, कोई जरूरत नहीं है नारियल बांधने की, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस डायरेक्ट जाओ, बाबा को दर्शन करवाओ, बाबा को विराजमान करवाओ और घर ले आओ। सीधी सिंपल तो बात है ये। बाकी ढोंग, आडंबर, पाखंड, नए नए चोचले कुछ भी शुरू कर लो, उतने हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो निशान यात्रा से पहले पहले प्रार्थना है अन्य प्रेमियों को जरूर दिखाना, ताकि इस बार उनकी यात्रा भी सफल हो सके। याद रखना भाई, हाथ में निशान है, कुछ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, यहाँ वहाँ ताड़ रहे हैं, वो चीज़ सफल नहीं होती। आप कुछ भी कर लो, वो चीज़ नियम होता है। देवता कभी अपना नियम नहीं तोड़ता, नियम हम तोड़ देते हैं। तो प्रार्थना है, सेवा करते रहो, श्याम सुंदर कृपा करते रहेंगे। जय श्री श्याम।